हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे हो? चल रहा है बढ़िया? देख रहे हो कि नहीं? सेक्सुअल पैटर्न को ढंग से निचोड़ दो। साथ में डोल नीचे भी मैंने तुम्हें उसमें कवर करवा दिया है ग्रुप, ठीक है। और रिमेंबर, जो मेरी लास्ट वाली वीडियो अपलोड हुई है, जो आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व्स हैं, उसको हमेशा बहुत जरूरी देखने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सही बोलूं तो बहुत काम की तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बनेगी उसकी, वो जरूर से देखो, ठीक है। और जो भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, आओ ना, करेंगे सॉल्व मस्त होके, ठीक है। चलिए तो आज सबसे पहले बच्चों हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, मुझे बच्चों ने बोला कि सर जो 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो फैराडे लॉ आपने बताया था वो मुझे समझ में तो आ गए, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल सही है। और इस बार बाई चांस एडवांस में भी 2025 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था फैराडे लॉज के ऊपर ही, बड़ा सिंपल, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी लास्ट वाली वीडियो में, तो सेम वे में बहुत सिंपल स्टडी, जिससे आज मैं वो एडवांस का क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद थोड़े और क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना मुझे भी पता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस लगाना कैसे है वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और सबको बच्चों को दिक्कत वही आती है कि सर अप्लाई कैसे करें, सोच कैसे लाएं, है ना, वो थॉट प्रोसेस कैसे लाएं, राइट। सिमिलरली थोड़े मैं फिजिक्स में भी थोड़ा बच्चों टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए जो कंटेंट लेके आ रहा हूँ ना, तो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल कंटेंट होगा। धीरे स्लो जरूर है, मुझे भी पता है, बच्चे बहुत मुझे फोन करते हैं कि सर काफी धीरे धीरे आ रहा है। आई कैन एग्री विद यू गाइस, क्योंकि क्लास में भी बच्चे रहते हैं और कहते हैं हर बच्चा चाह रहा है कि सिमांशु सर आप पढ़ा दो तो इसी वजह से ही तो हम फिलहाल अभी मैं आपको एडवांस से जो क्वेश्चन आया है वो हम डिस्कस करते हैं किस तरह से करना है, बट आसान है। आइए देखते हैं उस एडवांस के क्वेश्चन को, जो इस बार 2025 में आया है केमिस्ट्री के पेपर 1 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन सबको पता है Cr2O7 इन एक्वस एसिडिक मीडियम, तो हमें समझ में आएगा कि सर Cr2O7 किस में रिड्यूस होता है? Cr3+ में। ये बात पता होनी चाहिए। वैसे मैं रिडॉक्स के ऊपर भी एक अलग से तुम्हें बना दूंगा कैसे उसकी बैलेंसिंग वगैरह करनी है, ठीक है। अभी तुम ये वाली बैलेंसिंग तो सीखना, मैं यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी जरूर सिखा दूंगा। इन एक्वस एसिडिक मीडियम आर रिड्यूस टू Cr3+। लोग कितने अच्छे लोग हैं, पहले से ही बता दिया उन्होंने। द करंट इन एम्पेयर दैट फ्लोज थ्रू द सेल फॉर 48.25 minutes to produce 1 mole of Cr3+ is। सर कितना करंट मुझे चाहिए? और एक फैराडे सबको पता है। सर ये क्वेश्चन लग नहीं रहा है कि एडवांस से आई है, तो मुझे लग रहा है बोर्ड से भी आसान क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो ये जी एडवांस का है 2025, सस्ता सा बिल्कुल, जी एडवांस 2025 केमिस्ट्री पेपर 1, ठीक है, केमिस्ट्री पेपर 1। आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग द थिंग। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सर जो डाइक्रोमेट आयन है इन एक्वस मीडियम, तो सबसे पहले क्लास हमें जरूरत पड़ेगी कि सर जो डाइक्रोमेट आयन है वो किस में रिड्यूस हो रहा है? डाइक्रोमेट कौन सा आयन होता है? Cr2O7 ये मैं 9th स्टैंडर्ड से सिखाता रहता हूं ताकि तुम्हें आयंस का कम से कम दिमाग में रहे। डाइक्रोमेट आयन क्या होता है? डाइक्रोमेट आयन किसमें जा रहा है सर? Cr3+ में रिड्यूस होता है। उन्होंने दिया भी है और एसिडिक मीडियम में हमें पता भी है सर, कोई बड़ी चीज नहीं है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम उसको बैलेंसिंग करेंगे इन एसिडिक मीडियम, राइट। देखो बैलेंसिंग करते कैसे हैं वो भी सीख जाओगे इस बहाने। सबसे पहले आप निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे? क्रोमियम का x मान लो, ठीक है, तो 2x + 7 × -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2, दैट शुड बी इक्वल टू -2। 2x - 14 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू 14 - 2 यानी कि सर हो गया 12, यानी कि x हो गया +6। सर ये ऑक्सीडेशन नंबर आया क्रोमियम का पर एटम, ध्यान रखना, पर एटम, राइट। क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, राइट, क्लियर हुआ। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है सर? +3 है। तो कितने का चेंज आ रहा है सर पर एटम? पर एटम कितने का चेंज आ रहा है? यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है। कितने का चेंज आ रहा है सर? 3 का चेंज आ रहा है, आ रहा है ना 3 का चेंज। और कितने का? पर एटम, ध्यान रखना, पर एटम, x की वैल्यू लिखिए सर, राइट। पर एटम सर 3 का चेंज आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने एटम है सर? 2 एटम है। तो पहले तो मुझे इसी को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लिख दिया, है ना। और एक और चीज, अब यहाँ पे अगर आपका 3 का चेंज था एक एटम के लिए, तो 2 एटम के लिए कितने का चेंज हो जाएगा?
6 का चेंज। और 6 इलेक्ट्रॉन आप कहां ऐड करोगे? टू दैट साइड विच हैव हायर ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान रखना, मैं आयन इलेक्ट्रॉन मैटर का तरीका भी तुम्हें यही सिखा रहा हूं, ठीक है। तो आपको जहां पे इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करोगे? जहां पर आपका हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, सही है। यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो उस साइड आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करने का। और ध्यान रखना यही मेन स्टेप है। यहाँ पे पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है सर? कितने का चेंज आ रहा है सर? 3 का चेंज आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा 3 का चेंज? और एक एटम के लिए सर आ रहा है, और 2 एटम के लिए कितना हो जाएगा? इट विल बी 6। इट विल बी 6, ठीक है। दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है सर? टोटल आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? टोटल चार्जेस सर यहाँ पे टोटल चार्जेस हैं। ध्यान रखना, आपको लगेगा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्योंकि अगर बैलेंसिंग आती है तो 2 मिनट में बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंसिंग इज द मेन की। तो यहाँ पर -6 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का सर टोटल जो चार्ज है हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो -6, और ये ऊपर यहाँ पे -2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? -8। और यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया सर? 3 to the 6। यहां से देखना 3 to the 6। सर कितने का चेंज आ रहा है सर जी? कितने का चेंज आ रहा है सर? 6 माइनस ऑफ -8 चेंज है ना, 6 माइनस ऑफ -8 चेंज, तो कितने का आ गया सर? 14। तो 14H प्लस आयन उस साइड ऐड करने का जहां पर आपका लोअर मतलब कम वैल्यू है ना। कम वैल्यू कितना है? यानी कि कम चार्ज है, तो उसी को तो बढ़ाओगे इक्वेट करने के लिए। तो यहां पर आप 14H प्लस ऐड कर दो। अब कुछ नहीं बचा जिंदगी में। अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो सर उस साइड राइट हैंड साइड यानी कि हमें 7H2O जितनी ऑक्सीजन है उतनी ही वाटर मॉलिक्यूल उस साइड ऐड करने का। और आप देखिए आपका हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया सर 7 to the 14। ये एसिडिक मीडियम में सर हाफ रिएक्शन मेरा बैलेंस हो गया। अब सर क्वेश्चन में देखा जाए कुछ नहीं बचा सर। 2 मोल क्रोमियम को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 6 फैराडे, मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में बताया था 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। तो 1 मोल क्रोमियम को करने के लिए डेफिनेटली सर मुझे 3 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो जो 3 फैराडे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो रिक्वायर्ड है सर, इलेक्ट्रिसिटी सर जो रिक्वायर्ड है वो मुझे कितनी जरूरत पड़ेगी? 3 फैराडे। और सबको पता है, गली के बच्चे को पता है 1 फैराडे किसके इक्वल होता है? 96500 कूलम। 96500 कूलम यही होता है। और 3 फैराडे कितना हो जाएगा सर? 3 into 96500 कूलम। ये मेरा सर टोटल चार्ज हो गया, राइट। और आपको पता है I इज इक्वल टू होता है सर Q/T। इसमें कुछ भी नहीं है, मेरे ख्याल से करंट ही पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्लास, आई थिंक सो। इन्होंने पूछा है द करंट इन एम्पेयर दैट फ्लोज थ्रू द सेल फॉर 48.25 मिनट्स। लो सर 48.25 मिनट्स, यानी कि आपका जो टोटल चार्ज है 3 into 96500 अपॉन 48.25 मिनट्स है। मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा, इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अच्छे बच्चों की तरह। पॉइंट हटाया जिंदगी में और ये 100 लगाया, तो 0 से 0 कट हो गया। और अब मेरे ख्याल से इसको कुछ भी नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है। जो डिवाइड करके मेरे ख्याल से आंसर आ रहा है 4825 into 6। 4825 into 6, 6 5s are 30, 6 2s are 12, 13 14 15, 1 6 8 are 48, 49, 6 was 24, 24 और आपका ये 28950 है ना। 28950 नीचे आ जाएगा। और 965 into 3, 965 into 3, 5 3s are 15, 6 3s are 18, 19, 1 28। सर जी ये तो काम हो गया। तो ऊपर भी हमारा 289500 अपॉन नीचे भी सर 28950। जिंदगी आसान सर जी। ये लीजिए 100 एम्पेयर इंटीजर बेस सवाल था मेरा ये, और 100 मेरा आंसर आ गया। बताइए क्या डिफिकल्ट था? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था आगे तो, ठीक है। मेन बैलेंसिंग थी, आपको बैलेंसिंग आती है तो ये चुटकियों में क्वेश्चन होता है। एडवांस का मैं कह सकता हूँ इजीएस्ट क्वेश्चन था ये बहुत, राइट। इजी है,
तो कर दिया नहीं कर दिया, तो और क्वेश्चन भी सीखेंगे, चिंता ना करिए। अभी इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, वो भी हम दिमाग मारेंगे। पुराने PYQs भी एडवांस के हम देखेंगे और मीन्स के भी देखेंगे। ठीक है, ओके, तो सीखते रहिए, करते रहिए, इसी के संग। थैंक यू।